अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। इस कानून की बात में हर बार हम आपको यह बताते हैं कि जहां आपको लगता है कि अब इसके आगे आपको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं है, वहां से न्याय के दरवाजे कैसे खुलते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। वो कानून जो सीधे आपको प्रभावित कर सकते हैं और करते हैं, जो पूरे सोसाइटी को प्रभावित कर सकते हैं, करते हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट्स से पूरे के पूरे प्रावधान हम आपको बताते हैं। हम आपको हर एपिसोड में लगभग यह बताते हैं कि विधि सेवा प्राधिकरण जो है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत SC, ST, महिलाएं, 3 लाख से कम आमदनी वाले पुरुष भी, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको निःशुल्क कानूनी सहायता वहाँ प्रदान की जाती है। उनके हक की लड़ाई के लिए पैनल एडवोकेट दिए जाते हैं। उनकी लड़ाई के लिए जो अदालतों का खर्च होता है वह भी विधिक सेवा प्राधिकार देती है। और उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि आपको इस वाले में मिलेगा, इस वाले में नहीं मिलेगा। तो विधिक सेवा प्राधिकार का जो प्रावधान है उसका लाभ आप कैसे ले सकें, मूल ये चीज़ है, ये हम आपको समझाते हैं। उसी में अलग अलग टॉपिक पर जब हम आपसे बात करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह होना ही चाहिए और नहीं होने के नुकसान क्या है, नहीं होने के परिणाम किसको भुगतने पड़ेंगे, इन सारी बातों का भी जिक्र होता है। दुनिया की आधी आबादी लगभग महिलाओं की है और कहते हैं कि महिला चाहे तो घर बनाए, चाहे तो घर बिगाड़े। यह कहावत मेरी नहीं है, कहावत कहीं से आई है, तो वो कहावत मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन महिलाएं भारत की प्रथम नागरिक होने के बावजूद आज भी घरों में, घरों के बाहर, दफ्तरों में जो प्रथम नागरिक का दर्जा होता है उसके हिसाब से लगता है कि कहीं वो नीचे हैं, असुरक्षित है। अब यह तो हद है कि समाज में दुर्गा ही असुरक्षित हों, यह तो पराकाष्ठा है कि लक्ष्मी और सरस्वती भी असुरक्षित हों। तो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जहां वो काम कर रही हैं, वहां उनके साथ सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो, सरकार ने कुछ व्यवस्था की है, कानून ने कुछ व्यवस्था की है, न्यायालयों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ व्यवस्था है। आज इसी पर हम बात करें कानून की बात पे, और वो है पॉस एक्ट। पॉस एक्ट क्या है, कैसे इस एक्ट के तहत संस्थाओं की जिम्मेदारी है और कैसे अगर कोई प्रभावित है तो उसका लाभ ले सकता है, और अगर किसी संस्थान ने ऐसा नहीं किया है तो उसको क्या करना चाहिए और नहीं करने पर उसको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारे साथ जालसा और डालसा की एक्सपर्ट मीडिएटर हैं अरुणा प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जोहार। एक तो एक्ट के बारे में बताइए कि पॉस एक्ट क्या है। जी, पॉस एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट इन वर्क प्लेस। जहाँ वो काम करने जाती हैं, जो उनका कार्यस्थल है, वहाँ पर उनको कोई सेक्सुअल ऑफेंस को, वो कार्यस्थल मनरेगा का जगह भी हो सकता है और वो कार्यस्थल राष्ट्रपति भवन भी हो सकता है। जी, वो कार्यस्थल, वो एक बोर्ड मीटिंग भी हो सकती है, वो एक डाइनिंग टेबल हो सकता है रेस्टोरेंट का, जहाँ बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं अगर 4 लोग, और ऑफिस के काम की बात कर रहे हैं, वो भी कार्य क्षेत्र माना जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों सेक्टर के लोग
मनरेगा में काम करने वाले लोग, घरेलू कामगार लोग, श्रमिक जो हैं हमारे, वो सब इसके अंदर आते हैं। जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कि कार्य क्षेत्र पर वो सुरक्षित रूप से काम करें और देश की आर्थिक भागीदारी में भी उतना ही योगदान दे सकें जितना कि वो पुरुष दे पा रहे हैं। आपने कहा दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती सुरक्षित नहीं है। इट इज़ वेरी इजी, उनको पूजा कर ले हम, टू वर्शिप इज वेरी इजी, लेकिन हाड़ मांस में, इन ब्लड एंड फ्लैश उनको एक्सेप्ट करना कि कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी हमारे साथ काम करने को इतनी ताकत के साथ खड़ी हैं, यह मानसिकता जो पुरुष मानसिकता है, इस बात को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। और शायद इसीलिए इस तरह का उत्पीड़न जो हम देख पा रहे हैं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। आप ये उत्पीड़न आप किसी तरह से आप देख सकते हैं, या तो उनको इंगित करके कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क पास कर देना, कुछ अभद्र टिप्पणी कर देना, कुछ उनके रंग रूप कद काठी को लेकर कह देना, कुछ ऐसे ऑफर्स उनको ल्यूक्रेटिव देना जिसमें एक सेक्सुअली कलर्ड ऑफर उनको मिले और उन तक वो जो मैसेज पहुंच रहा है वो उनको असहज महसूस करा रहा है। ये सेक्सुअल हैरासमेंट है। डायरेक्ट आप बोल भी सकते हैं और इनडायरेक्ट भी है कि आप उनको प्रिंट मीडिया से इंगित करके किसी टाइप का चित्र या पोर्नोग्राफी दिखाकर या बात करके उस बारे में आप उनको असहज महसूस करा सकते हैं। लगातार उनको घूर रहे हैं, लगातार किसी महिला को 10 सेकंड से ज्यादा इस तरह से घूरते रहना भी इस ऑफेंस के अंदर आता है। देखता हूं, हाँ जी आप जी, तो ये जो है ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, क्योंकि यह उनको असहज महसूस कराता है और उनकी कार्य क्षमता पर एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव छोड़ जाता है। उनकी एफिशिएंसी, पोटेंशियलिटी सब कम जाती है उसकी वजह से। संस्थाओं की जहां वो काम करती हैं वहां क्या जिम्मेवारी है? जी, संस्था की जिम्मेदारी बनती है भंवरी देवी संस्था से आपने कहा कि दो तरह की संस्थाएं हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, एक निजी क्षेत्र है। जी जी जी। तो सबके लिए प्रावधान है या सिर्फ खास? नहीं, सबके लिए प्रावधान है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स सब कवर्ड हैं इनके अंदर। और हर किसी को बताना है अपने यहाँ एक रिड्रेसल कमिटी कि अगर हमारे यहाँ अगर इस तरह की कोई घटना होती है। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ये जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं को कोई इस तरह की लीगल हिदायत है क्या? जी, माने उनके यहाँ जो हेड हैं जी या जो डिपार्टमेंट्स डील करते हैं HR, तो उनको यह पता है क्या कि हमको यह करना ही होगा, इस तरह की डिजिटल कमेटी बनानी है? जी बिल्कुल उनको ऐसा हो सकता है, मेरे मन में यह संदेह ऐसा हो सकता है कि बड़ी संस्थाओं में इस तरह की बात लोग जानते हों, छोटी संस्थाओं में नहीं जानते हो। क्या है आपका कहना बिल्कुल सही है। आंकड़ों पर जब हम जाते हैं, डेटा पे जाते हैं, तो 51% हमारे जो ऑफिसेज, छोटे छोटे NGOs, छोटी छोटी ऑफिसेज या छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो अभी स्मॉल स्केल पे चल रहे हैं, वहाँ ये चीज नहीं वो पूर्वाग्रह के चलते कर रहे हैं या उनको पता नहीं है? ये असल चीज है। नहीं, दोनों बातें हैं। एक तो है कि अवेयरनेस की ही कमी है। महिलाएं क्या करती हैं, वो खुद ही अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है कि फंडामेंटल राइट टू चूज ऑक्यूपेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 14, 15, 21 ये उनके लिए भी है। अब वो इतना बाध्य हो जाती हैं, कहीं पर मान लीजिए किसी ने रोका टोकी की या कोई टोक टाक किया, वो कल से काम पर जाना बंद, वो अब घर बैठ गए। उसमें और संकट है ना, उसमें और संकट है, जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा है फील्ड्स का, कि बाप अपनी बेटियों को उठा लेते हैं 8वीं के बाद जी, इसलिए कि दूसरे स्टूडेंट्स से मार्क्स पास करते हैं। ड्रॉप आउट रेट का जब आप डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि लड़कियां जो हैं वो 6ठी के बाद घर बैठे जाती हैं। एक तो बैठ नहीं जाती, बैठा दी जाती हैं। हाँ, बैठने का नहीं है, वो चाहती हैं कि पढ़ें। बिल्कुल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 2000 के आसपास जो लड़कियों को साइकिल देने के स्कीम्स बने, उस साइकिल ने लड़कियों की पूरी जीवन धारा बदल दी जी। और 2000 के बाद देखेंगे इन 23-24 सालों में अद्भुत क्षमता लड़कियों में कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। स्कूटी चलाने से लेकर, कार चलाने से लेकर, सेना में जाने से लेकर सब जगह मौजूदगी उनकी हर जगह दिखा रही हैं, वो दर्ज करा रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्थितियों में जहां ये उठा लिए जाते हैं, तो सरकारी सर्वेक्षण में जब ड्रॉप आउट रेट्स के बारे में पता चलता है, तो वहाँ कोई ऐसी सहज व्यवस्था क्यों नहीं कायम की जाती है और उनको क्यों नहीं हिदायत दी जाती है कि इस तरह की सहज व्यवस्था ग्राम सभा से लेकर पंचायत तक में हो
और वो लोग इन सब चीजों को देख की गई है। अब तो बोलती दीवारों का सहारा लेकर के उनको दीवारों पर लिखकर भी यह संदेश दिया जा रहा है। जो स्कूल चले हम प्रोग्राम आया सरकार का, वो इसीलिए था कि जो बच्चियां ड्रॉप आउट रह गईं उनका रेट बढ़ाइए, उनको वापस स्कूल कैंपस से मेन स्ट्रीम से जोड़िए। और कन्विंस करने के लिए टीचर्स को भी एक ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि आप जब जाते हैं तो कैसे कन्विंस करते हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर क्या है, ये ट्रेनिंग होनी जरूरी है। हम लोग बात कर रहे थे कार्य क्षेत्र में जब महिलाएं जा रही हैं वो क्यों बैठ जा रही हैं घर या किसी भी कारण से। जब लड़कियां पढ़ने वाली बैठ जाएं तो दिमाग तो बना हुआ है ना वहां से, वहां भी जाकर टीका टिप्पणी होगी तो हम दूसरे की टीका टिप्पणी कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है। घर में हमको सहना पड़ा कि तुम जाती हो ना बुध बंटन के। और ये अगर मेरे साथ हुआ तो हम क्या करेंगे, क्या घर बैठना ये सही उपाय है? सही उपाय है कि आप सक्षम व्यक्ति के पास उस शिकायत को दर्ज कराएं। ये बहुत जरूरी है। आपने डाटा की बात करी तो 51% जो हमारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज हैं वहाँ ये फॉलो नहीं हो रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज रियली, ऑनरेबल्स आर रियली टेंस्ड अबाउट इट कि जो हमारे गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। हमने विशाखा गाइडलाइंस दिए कि भाई कैसे करना है पॉश एक्ट को। एक डीएम के यहाँ, हमारे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक रिपोर्ट एनुअल सबमिट होती है कि आपके यहाँ कितने ऐसे मामले आए, कितनों को आपने रिड्रेसल किया। ठीक है, आप नाम और ये उसको आप ये रख लें, कॉन्फिडेंशियल रख लें, लेकिन डेटा तो आता है। पर क्या यहाँ ये चीजें हो रही हैं? तो हम देखेंगे कि 49% जो है वो सबमिशन है। उसमें देखिए एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आदमी का दिमाग जो है ना, आदमी के दिमाग में औरत भी शामिल है। अगर ऊंची कुर्सी पर बैठ रही है तो वो प्रिंसिपल हो जाए, वीसी हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको जो सबसे निहायत जरूरी चीज है जीवन की वो है कि शौचालय साफ रहे। महिलाएं और बच्चियां पानी नहीं पीती हैं भयंकर गर्मी में कि उनको वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम की इतनी बदतर दशा है लगभग सब जगह, हर जगह। अपवाद छोड़ दीजिए, कुछ इंस्टीट्यूशन है सरकारी गैर सरकारी, वहाँ ठीक है, लेकिन स्कूल कॉलेज की तो इतनी बदतर दशा है। पानी का बोतल लेके आती, एक घूंट पी के गला तर करती है ताकि सूखे नहीं गला। कोई भी बिल्डिंग चॉकलेट रखती है, टॉफी रखती है ताकि गला नहीं सूखे, और इसको देखने वाला कोई नहीं। और कंप्लेन लेके जाएंगे तो तुम्ही को पड़ी हुई है, इतने लोग हैं, इतनी बच्चियां हैं, पड़ी शिकायत नहीं है, आपको पड़ी है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस जो कि जानबूझ करके वायलेट कर रहे हैं इस एक्ट का, जी, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ वही अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी जजमेंट आया था और लियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि गाइडलाइंस तो हम लोग ने दे दिए बनाकर, विशाखा कमेटी बनाई, उसमें गाइडलाइंस दे दिए पॉश एक्ट के कि कैसे फॉलो करना है, इंटरनल कमेटी बनाइए, कमेटी को ऐसे फंक्शन करना है। लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली जो कमेटी का ही वर्किंग था वही क्वेश्चनेबल हो गया कि भाई 90 डेज में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको अनबायस होकर के चीजों को देखना है, लेकिन बिना कुछ किए आपने इस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया। इनकी टर्मिनेशन हो गई, ही हैड टू फाइट दैट। इनकी टर्मिनेशन आपने किस ये पे कर दी? इनको जवाब देने का भी मौका नहीं दिया, इनको सुना भी नहीं आपने, सिर्फ इसलिए ही वाज अ मेल, ही वाज टर्मिनेटेड। थोड़ा सा यहाँ पर वो करते हैं, यह चालाकी भी हो सकती है कि वो जाकर के वहां से जीत के आ जाएगा और यहाँ जो सजा होनी है जिन कारणों के चलते वो उससे मुक्ति पा जाएगा। अभी तो आमतौर पर जो बैठे हुए हैं लोग शीर्ष कुर्सियों पर इस तरह की धूर्तता करते हैं कि ठीक है बेटा, तुमको तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन तुमको तो वहां से मिल ही जाएगा। इसके लिए व्यवस्था है ना कि अगर मान लीजिए इस कुर्सी पर इस इंटरनल कमेटी की मैं मेंबर हूँ या आप मेंबर हैं फॉर दैट मैटर, और शिकायत जो आई है वो मेरे ही खिलाफ है, नहीं मेरे ही खिलाफ है, मान लीजिए मेरे ही खिलाफ है, आप ही के खिलाफ है, जो कुर्सी पे बैठा व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को उस केस के चलने तक उस कुर्सी से हटा दिया जाता है। उसके बाद वो शिकायत आई और उसमें जो और बाकी मेंबर्स होंगे वो सारे कॉन्फिडेंशियल नेम्स होंगे और उसके प्रोसीडिंग्स होंगे, प्रोसीडिंग्स हैं बाकायदा, हम कह रहे प्रोसीडिंग्स होंगे ना, वही प्रोसीडिंग्स ना शो करेगा। अगर कोर्ट में कोई जाता है तो प्रोसीडिंग्स शो करेगा तो बचेगा नहीं, बिल्कुल, लेकिन नहीं शो करेगा, प्रोसीडिंग चली ही नहीं, टर्मिनेट कर दिया नहीं और उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी इसके एक बेसिक स्ट्रक्चर और एक स्ट्रॉन्ग प्लेंथ के करीब करीब नहीं पहुंच पाए हैं। एक बहुत बड़ी इसमें लकूना जो है वो उनको खुद में नजर आई है और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि एक्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रूप नेचुरल जस्टिस मस्ट है कि दोनों को सुना जाए, कंप्लेनेंट को भी सुना जाए, जिस पर कंप्लेन है उसकी भी सुनी जाए।
हम ये कह रहे हैं कि जहां प्रावधान है और उसके बावजूद लोग एक्सिक्यूट नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो उनको सजा का प्रावधान नहीं है। 5,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना इज अ वेरी मिनिमम अमाउंट, ये आराम से भरा जा सकता है। तो इसको बढ़ा दिया जाए, अगर मेरी राय पूछी जाए इसको बढ़ा दिया जाए, सजा का प्रावधान किया जाए, और अवेयरनेस के लिए जितने तरह के नुक्कड़ नाटक हो, कैंपेन्स हो, बच्चों में इसमें थोड़ा अवेयरनेस फिर हो। रोकेंगे हम आपको एक चीज और कि ये अभी विशाखा केस बता रही जी, थी ना, जी। या ये गोवा वाला केस बता रही थी, उस केस में अगर उस व्यक्ति ने जानबूझकर बगैर प्रोसीडिंग के टर्मिनेट कर दिया सिर्फ यह दिखाने के लिए, देखिए हम केस के कितना ज्यादा वो फॉलो करते हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हुई ना, हुई हाँ। कार्रवाई हुई, हाँ। और ये व्यक्ति फिर जीत कर आए। हाँ, नहीं व्यक्ति जीत करके, हाँ, जिस पर कंप्लेन था वो जीत करके आया, वो तो ठीक है, वो तो बात समझ गए हम। जिस व्यक्ति ने प्रोसीडिंग नहीं चलाई, जो कमेटी, अब ये कमिटी जो एक लोकल और एक इंटरनल कमेटी हाँ, है, हाँ, अब तो ये जाएगी लोकल कमेटी के पास। हाँ, तो लोकल अब वो कमेटी और देखें- इंटरनल कमेटी ने उसको इंटरटेन क्यों नहीं किया, सीधे टर्मिनेट कैसे कर दिया? अब इनकी पहले थे ना, दिखाना था, हाँ। तो आपको शो करना ना। जैसे मैंने कहा कि आपको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपने तो झटके में रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो ये रिपोर्ट का जो आउटकम था वो इतना भयानक आ गया। अब थोड़ा सा कुछ नाम लेकर के बताइए इंस्टीट्यूशंस, सरकारी गैर सरकारी, जैसे हम लोगों ने शुरू में कहा कि मनरेगा से लेकर CCLC, MPDI या जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सब को जी, जी, जी। नाम लेके बताइए इस तरह कुछ इन चीज़ों का जो कि कहा जा सकता है कि अंधेरे में है, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान है जो अंधेरे में है, कमेटी बनी हुई है, वहां तक बच्चियां पहुंच ही नहीं पा रही हैं। कमेटी बनी हुई है, यह बात जो वहाँ बच्चियों का को जानना है, उनको पता नहीं कमेटी बनी हुई। कुछ जगह नंबर तो 1 बिल्कुल नहीं पता है, आप बिल्कुल सही नंबर हैं। 2 कि कमेटी ने जानबूझ करके ऐसे अपने को कर रखा है, घेरा बना रखा है कि हमारे यहाँ कोई पहुंच ही नहीं नॉक ही ना कर पाए, क्योंकि बच्चियां भी तो कम उम्र की हैं, वो तो डर रही हैं। अगर शैक्षणिक संस्थानों की हम बात करते हैं तो वो दरवाजा खटखटाने से पहले ही सोचेंगे कि सर, मैम, और इनको कैसे फेस करेंगे। और कई बार ये शायद एक मानसिकता हमारी महिलाओं की बनी हुई है कि ले देकर चीजें जो है ना हमारे ऊपर ही मढ़ दी बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल 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 मढ़ दी जाएंगी, और शायद उस त्रासदी को झेलने से बेहतर समझती हैं कि ये टीका टिप्पणी झेल के तुम ऐसा दिखा निकाल रही थी, करके तुम ऐसा हो, ऐसा हाँ, बिहेव कर रही थी, इसी के निकल चलते करके। तुम्हारी निगाह जी, जी। दूसरे पर क्यों नहीं, क्यों ने नहीं, शिकायत दूसरे की। और दूसरे ने शिकायत का क्यों नहीं वो लेकर आए, होना क्या अर्जी चाहिए, लेकर। करना क्या चाहिए? जी, होना तो यह चाहिए कि आप अवेयरनेस सारी बच्चियों में दें, एक डर सोशल ऑडिट हटाएं। मस्ट है कि सभी संस्थानों का हटाएं। सोशल ऑडिट कराया जाए जी, जी, कि उन्होंने कमेटी फॉर्म की या नहीं की, नहीं की तो क्यों नहीं की। जी, ये इसके लिए रूल्स में तो हैं कि आपको जिलाधिकारी के पास आपको करना ही करना है जमा आपका ऑडिट रिपोर्ट। आप कर रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन अरुणा कौन। जी, मैं एक बार सर्च कर रहा था अपने कुछ रिपोर्ट्स के लिए, रांची के DC 165 कमेटियों के चेयरमैन हैं। जी, तो वो करते क्या है कि पावर अपना डेलीगेट कर देते हैं दूसरे को। दूसरे के पास देखिएगा कि रांची DC कलेक्ट्रेट में अगर स्ट्रेंथ ADM से लेकर डिप्टी कलेक्टर का 25 है तो पता चलेगा 5 ही लोग हैं। तो वो 5 लोग लॉ एंड ऑर्डर में इतना मगन हैं, ओवरबर्डन्ड और साइडलाइन हैं तो चीजें। वैसी स्थिति में इस तरह की चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसके चलते भयभीत रहता है, जिसके चलते वर्किंग प्लेस पर वो अपने को सुरक्षित नहीं पाता है, वह पहले से भी नेग्लेक्ट था, इस कारण से और नेग्लेक्ट हो जाता है। नेग्लेक्ट करने का बहाना हमारे पास तो हैंड ही नहीं है। हैंड ही नहीं है, पर मुझे लगता लेकिन है आपको हैंड है बाकी सब चीजों के लिए, बिल्कुल। उसके लिए क्यों नहीं है? और जिसको आपने यह पावर दिया वो क्यों नहीं कर पा रहा? हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डीन स्टूडेंट सोशल वेलफेयर रहते हैं, है ना, बहाली सबकी हुई है, वहाँ पे हैं डीन जो स्टूडेंट के सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज का दायित्व होना चाहिए, उनके शैक्षणिक संस्थानों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी हैं, वाइस चांसलर हैं, जो भी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने संस्थानों में इन चीजों का एक ऑडिट कराएं कि हमारे यहाँ क्या ऐसी शिकायतें आई तो कितनों का हमने रिड्रेसल किया। जिस रिपोर्ट को जिलाधिकारी के पास जमा करने से पहले एनुअली एक वो अपने यहाँ भी सर्वेक्षण कर लें और एक अपने यहाँ भी डाटा का रीडिंग करा लें। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ ये कमेटी बनी ही नहीं है, बच्चियां हैं जिनको पता ही नहीं है कि दरवाजा कौन सा खटकाना है, तकलीफ में है पर दरवाजा कौन सा खटकाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, वो ही नहीं पता है उनको। तो ये अवेयरनेस उनमें लाना होगा और शायद हमारे एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज रखनी होगी कि ये जो माइनर, जो छोटे छोटे लॉज हैं ना, जो जिससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है समाज, उनका एक जिस्ट 4 लाइन का एक ब्रीफ वो भी पढ़ाई में शामिल कर दिया जाए कि पढ़ो, समझो, जानो। नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि
पढ़ना और पढ़ करके आत्मसात करना, आत्मसात करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लगभग तमाम संस्थानों में जाइए जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, प्रियम्बल याद है, रट के बता देगा प्रियम्बल, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसने आत्मसात किया कि नहीं किया। लाइफ विथ डिग्निटी, व्हाट इज डिग्निटी? व्हाट इज डिग्निटी? अब डिग्निटी वो समझता नहीं है। नहीं, आपने ये भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा दिए तो ड्यूटीज नहीं पढ़ाई। नहीं, ड्यूटीज पढ़ा भी तो रटे हुए हैं ना। ड्यूटीज तो पढ़ाई ही नहीं सर, आप एक सर्वेक्षण कर हम मान लिए कि लीजिए। आपने पढ़ा दिया तो रटने से नहीं ना होगा। तो ये वोट आत्मसात- देना है, बिल्कुल। वोट देने जाना ही है, ठीक उसी तरह से। बहुत अच्छा ये है आपका, वोट देने जाना है। ये अवेयरनेस कैंपेन सरकार कितने जोर शोर से चलाती है, आप देख रहे हैं। इस हर बार तो चला रहे जगह, हैं तो। हर जगह होर्डिंग्स है, हर जगह। अभी सरकारी स्कूल के बच्चों का मैंने ड्रिल देखा, मॉक ड्रिल, जिनको सिखाया जा रहा है कि वोट कैसे देना, बिल्कुल बिल्कुल। जाना है कैसे और कैसे देना है, ईवीएम को कैसे पहचानना है, बैलेट कैसे डालना है। तो क्या इन सारी चीजों पर ये नहीं हो सकता है? इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्केल पर क्या महिलाओं के लिए आप ये नहीं कर सकते? अगर आधी आबादी मानते हैं, आप वेदों से भी आ जाइए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो फिर कहाँ है ये? आप आइए, आप इनके लिए भी करिए जोर शोर से, और हम भी जिम्मेदार हैं। हम जैसे प्रबुद्ध लोग जो बैठे हैं कुर्सियों पर, उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने आस पड़ोस के लोगों को बताना, समझाना और कहीं आगे बढ़कर किसी की मदद करना। यह बहुत जरूरी है। अगर डाटा के लेवल पर खोजा जाए तो झारखंड में इस एक्ट से रिलेटेड कमिटीज जो बनना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, कोई डाटा उपलब्ध है क्या? मुझे तो नहीं मिला। इसी तरह से मैं खोज रहा था अलग अलग मद में किसी डिस्ट्रिक्ट्स में जो पैसे आते हैं जी। उसको कैसे निकाला जाए, वो भी मुझे नहीं मिला। मैं 5 साल तक उसमें लगा रहा, जी। वो नहीं मिला। बजट की रकम पता है कि यहाँ इतनी आई, लेकिन किस मद में हाँ, खर्च हुआ, ये हम कई इकोनॉमिस्ट से भी बात किए कि भाई थोड़ा सा मदद करिए आप हमारी। बोले कहाँ से मदद करें, कोई सर्वे ही नहीं, कोई सर्वे कोई डाटा हमारे पास होगा तब ना हम आपको मदद बस करें। एक जनरल डाटा पड़ा है कि भाई जो ये जो कमिटीज बनती हैं। अच्छा, असर जैसी संस्था है जो संस्था शिक्षा के स्तर को लगातार सोशल ऑडिट करके बहुत अच्छी रिपोर्ट देती है। सरकार क्या करे नहीं करे अब इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन असर जैसी संस्थाओं को इसको भी, जो कि एजुकेशन में काम करे, इतना तो कर सकते हैं ना प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, वो इसके साथ जोड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, उनसे जुड़वाया जा सकता है, जुड़वाया जा सकता है, उनको याद दिलाया जा सकता है कि भाई तुम कर ही रहे, तो इसको देखो कि उस स्कूल में जितने स्कूल को तुम रख रहे हो अपने वो में सर्वे के लिए, उतने स्कूल में यह भी कर लो साथ में। हाँ बिल्कुल। और बच्चियों को बस आगाह ये कर दो, अवेयर कर दो कि भाई आप निर्भीक होकर आइए, पढ़ने आ रही हैं या जहाँ काम करने आप जाएंगी भविष्य में, यही बच्चे तो आगे ऑफिसेज में जाएंगे, तो आप जहाँ काम करने भी जाएंगी कोई रोक टोक नहीं होना है आपको। आप जाइए, ईमानदारी से अपना काम करिए, घर आइए और फुल प्रोडक्टिविटी के साथ काम करिए। वहाँ ये नहीं कि आप देखिए इस एक्ट में है कि विद इन 60 days ऑफ द अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट्स, भाई ये देखिए कि कहीं ना कहीं वो मानसिकता आई वहां कि शायद आज मेरे साथ ये घटना हुई, ये दुर्व्यवहार हुआ और आज के आज हम इसको बयान नहीं कर पाएंगे, समय लेंगे, सोचेंगे, ये टाइम दिया गया, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भय को से मुक्त हो सके। बिल्कुल, इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को नजर में रखते हुए ये समय दिया गया। तो कुछ चीजों को और नजर में रखिए और लोगों में जागरूकता फैलाइए, देखिए, और कुछ कैंपेन्स ऐसे चलाइए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हर सेक्टर में, जहां महिलाएं ये अवेयर हो सकें कि ये इनका अधिकार है कि ये बराबरी के साथ आकर के यहाँ काम कर सकती हैं, इनको कोई नहीं रोक टोक कर सकता है, ये अपनी फुल प्रोडक्टिविटी यहाँ दे सकती हैं, 100% दे के जा सकती हैं। क्योंकि अगर ऐसा माहौल खराब होता है तो उनका प्रोडक्टिविटी पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और अगर जॉब छोड़ दी तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको एक बॉल बना करके और सबको उसके साथ आना होगा आगे, और तभी ये एक स्ट्रॉन्ग ये के साथ बाहर आएगा। मुझे लगता है कि शिक्षा जगत में सिलेबस के साथ इसको जोड़ा जाए, मास्टर साहब को पढ़ाया जाए, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, कॉलेज में भी पढ़ाएं, और बाकी एक वो रहे टॉपिक, प्राथमिक माध्यमिक हर स्तर पर। जैसे हमने गुड टच बैड टच को इतना प्रमोट किया बच्चियों में, तो वैसे ही ये भी प्रमोट करें कि आप काम करिए, आप पढ़ने आइए, कुछ भी इस तरह की बात है तो दरवाजा खटकाइए। जरूरी है आपको खटका कर देखना कि पीछे है मेरे लिए कोई बैठा है, इस कमेटी एक बैठी है जो मेरा ध्यान रखेगी, और हम बेफिक्र होकर काम कर सकेंगे। कानून की बात में हम जो बताते हैं वो यही कहते हैं कि हमने आपका हक बताया, आपको जो मिला उसको बताया, लेकिन लेना आपको है।
लेने में हम आपकी मदद भया जालसा, भया विधिक सेवा प्राधिकार, भया डालसा करने की बात करते हैं, समझाते हैं। तो आप आगे बढ़िए, इसलिए कि खाने के लिए कौर बना के मुंह में आपको डालना पड़ेगा। चम्मच से ही डालें, लेकिन डालना तो आपको मुंह में पड़ेगा ही। कोई आपको फीड नहीं कर सकता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। जोहार।